इजरायल और ईरान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। हालांकि अमेरिका नहीं चाहता है कि दोनों देश युद्ध में शामिल हों। यही कारण है कि अमेरिका इन दिनों दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंकाओं को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। जाने अगर युद्ध होता है तो इससे किसे कितना नुकसान होगा। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अपने अस्तित्व का श्रेय ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को देते हैं, जो सीरिया में ईरान गठबंधन वाले जिहादी मिलिशिया के पूरे नेटवर्क को वित्त पोषित, सुसज्जित और संचालित करता है। सीरिया में इनकी संख्या कथित तौर पर 60,000 से 100,000 के बीच है। इसमें शामिल लड़ाके इजरायल के लिए लगातार खतरा है और उस क्षेत्र में नियमित रूप से झड़पें और सीमा पार हमले करते रहते हैं। इजरायल के सामने आने वाले अंतिम 3 मोर्चे वेस्ट बैंक, ईरान समर्थित लोकप्रिय मोबिलाइजेशन फोर्सेज PMF जो इराक को नियंत्रित करते हैं, और खुद ईरान है। लेबनान में हिजबुल्लाह का शीर्ष नेतृत्व भले ही खत्म हो गया है, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह ने पहले ही नए नेताओं और कमांडरों की नियुक्ति शुरू कर दी है। इजरायली हमले से हिजबुल्लाह की संगठनात्मक प्रभावशीलता कुछ समय के लिए प्रभावित होगी, लेकिन इसकी पूर्ति की जा सकती है। हिजबुल्लाह के पास आज भी 50,000 आतंकवादियों वाली मिलिशिया है। इसे सीरिया में एक शक्तिशाली IRGC द्वारा संचालित समर्थन, बुनियादी ढांचे और अतिरिक्त जनशक्ति से भी लाभ होता है। इजरायली सेना ने भले ही लेबनान पर हमला करके हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया है, लेकिन अब भी इस मिलिशिया के पास लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों की विशाल भंडार है, जिनकी संख्या 30,000 के करीब है। इन मिसाइलों को लेबनान में इजरायली सीमा से काफी दूर छिपाया गया है। इजरायल के पास अमेरिकी वायुसेना के प्रत्यक्ष समर्थन के बिना ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ निर्णायक हमले के विकल्प नहीं है। पहाड़ों में निर्मित इन सुपर हॉटेड परमाणु अनुसंधान सुविधाओं को नष्ट करने के लिए 30,000 पाउंड के मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर MOP GBU-57B बमों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं और इस प्रकार के मिशन के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। ये बम केवल अमेरिका के पास हैं, और जिन्हें केवल B-2 जैसे अमेरिकी बमवर्षक ही गिरा सकते हैं। इजरायल अपने दम पर एक छोटा ऑपरेशन कर सकता है, हालांकि हवाई ईंधन भरने की आवश्यकताओं के साथ साथ हजारों मील की दूरी पर ईरानी वायु रक्षा से निपटने में बहुत जोखिम शामिल है। लेकिन अगर सफल भी हुआ, तो इस तरह के ऑपरेशन से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कम ही नुकसान होगा। लेकिन ऐसे हमलों की कीमत ईरान और इजरायल में एक पूर्ण पैमाने का युद्ध हो सकता है, जिसे दोनों देश झेलना नहीं चाहेंगे। हालांकि अमेरिका कभी भी राजी नहीं होगा कि इजरायल ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करे। अगर ऐसा होता है तो मध्य पूर्व में अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा होगा और उसे न चाहते हुए भी युद्ध में कूदना पड़ेगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। इस क्षेत्र में अमेरिकी शक्ति घट रही है, जो लंबे समय में इजरायल की स्थिति को कमजोर करती है। मैक्रो स्तर पर यह वैश्विक शक्ति संतुलन के व्यापक भू रणनीतिक पुनर्व्यवस्था से जुड़ा एक दीर्घकालिक रुझान है, जो अमेरिका को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने पर अपने संसाधनों का अधिक ध्यान केंद्रित करने और यूरोप और मध्य पूर्व में कुछ हद तक अपनी ताकत को कम करने के लिए मजबूर कर रहा है। यह क्षेत्र में भारी और महंगी अमेरिकी भागीदारी के ऐतिहासिक चक्र का भी हिस्सा है, जो अब समाप्त होने वाला है। ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका की ऊर्जा क्रांति ने खाड़ी तेल की प्रत्यक्ष आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यदि करीब से देखा जाए तो स्थिति और भी गंभीर है। पिछले एक दशक में क्षेत्र में अमेरिका की प्रतिष्ठा और प्रभाव में काफी कमी आई है। विफलताओं की सूची में सीरियाई गृहयुद्ध में असद की जीत, ईरान के नियंत्रण में इराक और क्षेत्र में चीन की मजबूत राजनीतिक और आर्थिक पैठ शामिल है। वास्तव में इराक और सीरिया में कई ठिकानों और सुविधाओं पर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने, लगभग 2,500 सैनिक ईरान के जिहादी मिलिशिया के नेटवर्क के खिलाफ एक व्यापक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, जो लेबनान तक फैले हुए हैं। अगर अमेरिका इस क्षेत्र में अपने मिलिट्री बेस का